नमस्कार, जनप्रभा सुपरफास्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं हेमेंद्र सिंह। एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। कोरोना पर पीएम मोदी ने जिलाधिकारियों से किया संवाद, कहा गांव में अधिक ध्यान देने की जरूरत, बढ़ाएं टेस्टिंग। पीएम मोदी ने जिलाधिकारियों से की टीकाकरण पर जोर देने की अपील, कहा जीवन बचाने के साथ जीवन को आसान बनाए रखना भी जरूरी। कोरोना पर पीएम मोदी की बैठक पर ममता बनर्जी ने लगाया आरोप, कहा हमें बोलने नहीं दिया, ऑक्सीजन ब्लैक फंगस पर कुछ नहीं पूछा। ब्लैक फंगस पर केंद्र सरकार ने सभी राज्यों को दिए अहम निर्देश, कहा महामारी कानून के तहत करें अधिसूचित सभी केस की दें रिपोर्ट। महामारी की दूसरी लहर के बीच सरकार ने जारी की नई गाइडलाइन, कहा हवा में 10 मीटर आगे तक फैल सकता है कोरोना वायरस। एरोसोल ड्रॉपलेट्स वायरस के फैलने के प्रमुख कारण, संक्रमित के लार और नाक के लिक्विड से फैलता है वायरस। ताउते के बाद एक और चक्रवात यास का मंडरा रहा है खतरा। मौसम विभाग ने 26-27 मई को पूर्वी तट पर पहुंचने का जताया अनुमान। बंगाल और ओडिशा सरकार ने वरिष्ठ अधिकारियों को दिया निर्देश, कहा चक्रवात यास से निपटने के लिए करें सभी आवश्यक प्रबंध। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने पीएम मोदी से किया आग्रह, बोली माता पिता को खोने वाले बच्चों को नवोदय विद्यालयों में मिले शिक्षा। बड़गांव में 5 साल से बंद ऑक्सीजन प्लांट को सेना ने किया शुरू। रोजाना 700 सिलेंडर भरने में जम्मू कश्मीर के लोगों को मिलेगी मदद। कोरोना काल में अब सिर्फ 4 घंटे खुलेगी एसबीआई बैंक, कैश जमा निकासी समेत मिलेंगी सिर्फ 4 सुविधाएं। केरल में आज पिनराई विजयन ने ली मुख्यमंत्री पद की शपथ ग्रहण समारोह में 500 लोगों को किया गया आमंत्रित। बिहार में स्वास्थ्य व्यवस्था की बहाली पर सुशील मोदी का बयान, कहा 1-2 दिन का काम नहीं, सुधरने में लगेगा समय। फ्रिज में 1 महीने तक रखी जा सकेगी फाइजर बायोएनटेक की वैक्सीन, अमेरिकी खाद्य एवं औषधि प्रशासन ने दी मंजूरी। कोरोना महामारी को लेकर महाराष्ट्र में और सख्त हुई पाबंदियां, दूसरे राज्यों से आने वालों को दिखानी होगी नेगेटिव रिपोर्ट। दिल्ली के पंजाबी बाग में ईएसआई अस्पताल में लगी भीषण आग, तीसरी मंजिल पर फंसे सभी मरीजों को निकाला गया सुरक्षित। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने कोचिंग संस्थानों के साथ की बैठक, कहा कोरोना से अनाथ हुए छात्रों को कोटा में मिलेगी फ्री कोचिंग। कोरोना से जान गंवाने वालों के परिजनों को नौकरी देगी यूपी सरकार। सीएम योगी बोले सहानुभूति के साथ लोगों के साथ खड़ी है प्रदेश सरकार। महामारी की दूसरी लहर को लेकर योगी सरकार ने किया बड़ा दावा, कहा यूपी के 90,000 गाँव में से 62,000 में नहीं मिला संक्रमण। प्रियंका गांधी ने सीएम योगी को पत्र लिखकर किया आग्रह, का इलाज महंगाई पर उठाए कुछ जन कल्याणकारी कदम। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने राजस्थान के सांसदों से की बात, बोले लोगों का मनोबल गिराने में जुटी है कांग्रेस। कोरोना की दूसरी लहर ने देश भर में ली 329 डॉक्टरों की जान, आईएमए बोला सूची में बिहार और दिल्ली सबसे आगे। राजस्थान के कुछ गाँव में 100 रुपए किलो में बिक रहा है नमक, अफवाह है कि नमक के पानी को पीने से नहीं होता है कोरोना। क्रिप्टो करेंसी पर पूरी तरह से बैन लगाने के मूड में नहीं है सरकार, देश में चलन के लिए नए सिरे से नियम बनाएगा केंद्र। पंजाब में नवजोत सिद्धू के बाद प्रताप सिंह बाजवा ने खोला मोर्चा, मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह को 45 दिन का दिया अल्टीमेटम। प्रताप सिंह बाजवा ने ड्रग माफियाओं का खात्मा करने की उठाई मांग, कहा पार्टी के नेताओं के खिलाफ न की जाए कोई कार्रवाई। हिंदू देवता के खिलाफ ट्वीट पर शर्जील उस्मानी की बड़ी मुसीबत, महाराष्ट्र पुलिस ने एएमयू के पूर्व छात्र के खिलाफ दर्ज की प्राथमिकी। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने किया दावा, बोले जम्मू कश्मीर की वित्तीय प्रणाली सबसे पारदर्शी प्रणालियों में से एक। हिमाचल प्रदेश में आउटसोर्स पर की 3000 स्वास्थ्य कर्मियों की भर्ती, सीएम जयराम ठाकुर बोले स्वास्थ्य सेवाएं होंगी मजबूत। हरियाणा के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने किसान नेताओं पर साधा निशाना, बोले किसानों का नहीं अपना हित साध रहे हैं 40 किसान नेता। सरकार ने 30 सितंबर तक बढ़ाई FCRA दाखिल करने की समय सीमा, सभी एनजीओ को विदेशी चंदों की देनी होगी जानकारी। पश्चिम बंगाल अराजकता पीड़ितों के लिए संघ ने बनाई योजना, लोगों की सहायता के लिए स्वयं सेवकों को प्रेरित करने के लिए होंगे कार्यक्रम। उत्तराखंड में 23 से घटकर 18% हुई संक्रमण दर, सीएम तीरथ सिंह रावत बोले वर्तमान में जांच दर राष्ट्रीय औसत से दोगुनी। कोयम्बटूर के कमाचीपुरी में बनाया गया कोरोना देवी का मंदिर, लोगों ने कहा पूजा पाठ से ही हार जाएगी महामारी। मध्य प्रदेश के कबीना मंत्री की पत्नी के ड्राइवर को क्लीन चिट की तैयारी, उन पर रेमडेसिविर की कालाबाजारी के लगे हैं आरोप। टीयू ने अंतिम वर्ष की परीक्षा 7 जून तक की स्थगित, ऑनलाइन और ओपन बुक प्रारूप में प्रायोजित कराई जाएंगी परीक्षाएं। दिल्ली हाईकोर्ट ने बड़े अस्पतालों को जारी किया आदेश, का ऑक्सीजन की कमी को पूरा करने के लिए लगाएं पीएसए संयंत्र। पोत त्रासदी को लेकर कांग्रेस ने पेट्रोलियम मंत्री से मांगा इस्तीफा, सचिव सावंत बोले 37 लोगों की जान जाने की लेनी चाहिए जिम्मेदारी। ब्लैक फंगस रोगियों के इलाज को विशेष केंद्र बनाएगी दिल्ली सरकार, सीएम केजरीवाल ने विशेषज्ञों के साथ बैठक में लिया फैसला। नारदा मामले में कलकत्ता हाईकोर्ट ने अपरिहार्य कारणों से टाली सुनवाई, अदालत ने अपरिहार्य परिस्थितियों को बताया कारण। अध्यादेश के जरिए बजट पेश कर सकते हैं नेपाल के प्रधानमंत्री ओली, अल्पमत सरकार का अभी भी संसद में लंबित है विश्वास मत।
जमशेदपुर से 160 टन ऑक्सीजन लेकर कर्नाटक पहुंची ट्रेन। रेलवे ने राज्य को अब तक मुहैया कराई 640 मीट्रिक टन ऑक्सीजन। कर्नाटक के गृह मंत्री ने लॉकडाउन को सख्ती से लागू करने के दिए संकेत। बोले ग्रामीण इलाकों में बढ़ते मामलों को लेकर करने होंगे सख्त उपाय। गाजा पट्टी में इजराइल के हवाई हमलों से कई मकान क्षतिग्रस्त। पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने हमास के सामने झुकने से किया इनकार। बाराबंकी में मस्जिद ध्वस्तीकरण प्रकरण में गरमाई सियासत। कांग्रेस और सपा ने की दोषी अफसरों के खिलाफ न्यायिक जांच की मांग। परमवीर सिंह के खिलाफ केस दर्ज करने पर मुंबई पुलिस ने दी सफाई। कहा देशमुख के खिलाफ केस वापस लेने के लिए नहीं बनाया दबाव। आईआईटी भुवनेश्वर ने महामारी के बावजूद पूरी की सेमेस्टर परीक्षाएं। बीटेक प्रथम वर्ष के छात्रों को छोड़कर अन्य वर्षों के छात्रों ने लिया भाग। मायावती ने कोरोना के कारण जान गंवाने के आंकड़ों पर जताई चिंता। बोली ग्रामीण क्षेत्रों में संक्रमण को फैलने से तत्काल रोके सरकार। कन्नौज में युवक को आशिकी करना पड़ा भारी। छेड़छाड़ के आरोप में चप्पलों की माला पहना पूरे गांव में घुमाया। श्रीलंका दौरे के लिए भारतीय टीम के हेड कोच बनाए गए राहुल द्रविड़। दोनों देशों के बीच होगी 3-3 मैचों की वनडे और T20 सीरीज। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, देखते रहिए जनप्रवाद। नमस्कार।